स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब होता है? तो कंपोनेंट को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि किसी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं। उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिस किसी डायरेक्शन में है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में उसका इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उस डायरेक्शन के सिवा और भी बहुत सारी डायरेक्शंस में उसके इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक बंदा है जो पॉइंट P से Q पर गया है, तो वो डिस्प्लेस्ड किधर हुआ है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है P से Q की तरफ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये ध्यान दीजिएगा, बंदा चलना शुरू किया था P से, पहुंचा Q पर, तो डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन हो गई फ्रॉम P टू Q। तो क्या उस बंदे में डिस्प्लेसमेंट केवल इसी डायरेक्शन में है? वो किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे वो बहुत सारी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जिसमें से दो डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। बंदा P से Q पर गया है तो नो डाउट कि वो इस डायरेक्शन में, यानी कि x एक्सिस के एलोंग इतना आगे चला गया। यहाँ से चलना शुरू किया था और वो इस डायरेक्शन में इतना आगे चला गया, और वो y एक्सिस के एलोंग कितना आगे चला गया? इतना। तो बंदा जा जरूर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट के पास ये डायरेक्शन है, बट उस बंदे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस दिशा में भी हो जा रहा है और इस दिशा में भी हो जा रहा है। तो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन में ही इफेक्टिव नहीं होती, बल्कि उस डायरेक्शन के सिवा बहुत सारी डायरेक्शंस में इफेक्टिव हो सकती है। जैसे कि x एक्सिस के एलोंग इस डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट है वो इतना है, y एक्सिस के एलोंग इस डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट है वो इतना है। तो दीज टू आर द कंपोनेंट वेक्टर्स। आप कह सकते हो कि ये और ये वेक्टर जो है वो कंपोनेंट वेक्टर है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। सरल भाषा में, अरे बाबू लोग, कोई वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो किसी एक दिशा में काम करती है, ये बात सच है, बट उस दिशा के साथ साथ उसका असर, उस वेक्टर क्वांटिटी का असर और बहुत सारी दिशाओं में देखने को मिल सकता है। तो उसी असर को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेक्टर है A, जो गिवन वेक्टर है। गिवन वेक्टर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन भी पता है, और ये वेक्टर आपको XY प्लेन में दे दिया गया, और आपसे पूछा जाए कि इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट है जो x एक्सिस के एलोंग है। दैट मीन्स इस वेक्टर का कितना इफेक्ट है x एक्सिस के एलोंग। तो इफेक्ट को मालूम करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि उस वेक्टर के हेड से जिस डायरेक्शन में आपको इफेक्ट पता करना है, जैसे कि हमें x एक्सिस के एलोंग इफेक्ट पता करना है कि इस वेक्टर का कितना प्रभाव है x एक्सिस के एलोंग, दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एलोंग x एक्सिस। तो हम लोग वेक्टर के हेड से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। x एक्सिस के एलोंग अगर पता करना है तो डायरेक्शन ये है, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये जो बेस की लेंथ मिल रही है, ये वाली लेंथ, यही इस वेक्टर का इफेक्ट है x एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि आप x डायरेक्शन में ही कंपोनेंट पता करो, आप किसी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट पता कर सकते हो। जैसे कि हम एक आर्बिट्री डायरेक्शन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये वाला, हम इस डायरेक्शन में पता करना चाहते हैं कि इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए सेम वही हरकत करिए, वेक्टर के हेड से जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट पता करना है उस डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। और ये जो लेंथ मिल रही है, इस केस में ये लेंथ मिल रही है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सिर्फ इतना है। कंपोनेंट जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मालूम कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में किसी वेक्टर का कंपोनेंट दो पार्टिकुलर डायरेक्शंस में ही फाइंड करना है, x एक्सिस के एलोंग और y एक्सिस के एलोंग। तो चलिए, मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर A है जो XY प्लेन में है, और इसी वेक्टर का कंपोनेंट हमें पता करना है x एक्सिस की डायरेक्शन में और y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डाल दिया गया, x एक्सिस पर ये लेंथ मिली, तो दिस मच लेंथ विल बी कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एलोंग x एक्सिस, and this much length will be component of this vector
एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये ए है और ये थीटा है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिएगा, ये बेस में मिल जाएगा आपको ए कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी ए साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ अगर ए कॉस थीटा की बात करें तो ये ए कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, ये केवल लेंथ है अभी। बट अगर आपकी डायरेक्शन मेंशन हो जाए इसमें तो ये वेक्टर बन जाएगा। मैं क्लियर कर दूं कि ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये पूरी बात जब आप करते हो तो ये वेक्टर है, और सिर्फ ए कॉस थीटा कहते हो तो वो स्केलर है। तो ये ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ए साइन थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये सब शो करने के लिए आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए अभी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को देख लिया जाए कि ये क्या होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो बट डायरेक्शन एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हो, उसी वेक्टर को हम लोग आई कैप कहते हैं। कोई वेक्टर दूसरा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट हो बट डायरेक्शन वाई एक्सिस के एलॉन्ग हो, उसको हम लोग जे कैप कहते हैं। और कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और डायरेक्शन जेड एक्सिस के एलॉन्ग हो, उसको हम लोग के कैप कहते हैं। ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। जैसे एग्जांपल के लिए 1 न्यूटन फोर्स, ये एक यूनिट वेक्टर है। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिट वेक्टर है। बट कोई भी यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हो, उसको हम लोग आई कैप कहते हैं। कोई वेक्टर जो वाई एक्सिस के एलॉन्ग हो बट यूनिट मैग्नीट्यूड का हो, उसको हम लोग जे कैप कहते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं 3 यूनिट वेक्टर्स को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल शब्द का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसीलिए इनको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब इन्हीं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे किसी स्केलर को वेक्टर बनाने में। कोई भी ये वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर ए, ये अपने कंपोनेंट्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा था और इसका कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में ए साइन थीटा है। बट अभी भी ये वेक्टर नहीं है, ए कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप इसके साथ आई कैप लगा देते हैं तो इसको डायरेक्शन मिल जाएगी, और आई कैप लगाने से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ए कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी ना। तो इस बात को मेंशन कैसे करेंगे, सिर्फ आई कैप इसके साथ लगा दीजिए, ये समझ में आ जाएगा कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए कॉस थीटा है बट डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और वही ए साइन थीटा के साथ आप लगाएंगे जे कैप, क्योंकि जे कैप यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये फिक्स बात है कि जे कैप में अगर डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर है तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो निश्चित तौर पे ए साइन थीटा के साथ जे लगा दीजिए, तो ये भी आपका बन जाएगा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी और मैग्नीट्यूड उसका ए साइन थीटा होगा। और यहाँ पर देखिए वेक्टर ए को हमने बराबर किया है उसके कंपोनेंट्स के सम के बराबर। ए कॉस थीटा आई कैप जो है वो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है और ए साइन थीटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है। कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के सम के बराबर ही होता है। तो हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स के सम के बराबर लिख दिया है। आप इस वेक्टर ए को ये लिख सकते हो, ए कॉस थीटा को आप ए एक्स भी कह सकते हैं आई कैप, और प्लस ए साइन थीटा को आप ए वाई भी कह सकते हैं। ए एक्स का मतलब होता है इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के एलॉन्ग कंपोनेंट। ए एक्स मीन्स ए कॉस थीटा को ही मैं ए एक्स कह रहा हूँ। ए एक्स मीन्स वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स।
और ए वाई का मतलब होता है इस वेक्टर का वाई एक्सिस के एलॉन्ग कंपोनेंट, तो ए साइन थीटा की जगह ए वाई। अब किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो, दैट मीन्स इस वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये वाली जो लेंथ है वो ए एक्स है, ये वाली जो लेंथ है वो ए वाई है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट की स्क्वायरिंग प्लस वर्टिकल कंपोनेंट की स्क्वायरिंग को रूट के अंदर ले लेंगे तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और वेक्टर की डायरेक्शन अगर पता करनी है, वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा आपका ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब tan थीटा मिल जाएगा तो आपको थीटा मिल जाएगा, और थीटा मिलते ही आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पर है एक्स एक्सिस के साथ।